बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स पे खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 19 नशा एक लानत है पढ़ेंगे। हासिलात तअल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए अबलाग में पेश किए गए जाने वाले अखलाकी, माशी, माशरती हवाले से ख़बरों और दस्तावेज़ फ़िल्मों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल वाक़यात पर अपने तजर्बात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें, मुख्तलिफ़ माशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें, इबारत नसर पढ़ कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अहज़ कर सकें, दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन पढ़ कर मालूमात और इतलाक़ी नौइयत के सवालात जवाबात दे सकें, फ़ेल माजी की इक़साम को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें, नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात दे सकें, नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिक़ा मारूज़ी और मौज़ी सवालात के जवाबात दे सकें, तज़किरा तानीस के हवाले से गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती कर सके, कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सकें। सोचें और बताएं, मंशियात से क्या मुराद है? मज़ीद जानें। मंशियात इंसान को कमज़ोर और ज़िंदगी से मायूस बना देता है। मंशियात बुराई के रास्ता हमवार करती है और इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। खास अल्फाज: नशा, इंसाद, तरसील, छुटकारा, कबीह, इनकाद। शाम का वक्त था। फ़ातिमा घर के सेहन में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। अचानक गली से शोर की आवाज़ आने लगी। उसने सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ ना आया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। फ़ातिमा दरवाजे की जानिब बढ़ी कि अंदर कमरे से अम्मी भी निकल आईं। उन्होंने हाथ के इशारे से फ़ातिमा को दरवाज़ा खोलने से मना किया और ख़ुद आगे बढ़कर पूछा, कौन है? एहसन की आवाज़ सुनकर अम्मी जान ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर में शोर भी किसी हद तक थम चुका था। एहसन: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी जान: वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये गली में शोर कैसा है? एहसन: अम्मी जान, मस्जिद से वापसी पर बराबर वाले असद हालू ने गली के चौकीदार मुख्तार को नशा करते हुए पकड़ लिया था। इसी वक्त मोहल्ले के कुछ लोग और वहाँ गए और लोग तो चौकीदार की खूब पिटाई करना चाहते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी जमील चचा ने मना किया। ऐसा करना दुरुस्त नहीं। मुख्तार एक बुरी आदत का शिकार है, हमें इसे मार पीटने की बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। इसी वक्त दरवाजे की दोबारा घंटी बजी। एहसन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अबू जान अंदर दाखिल हुए और दोनों बच्चों से सलाम किया। अबू जान अस्सलाम वालेकुम का जवाब अम्मी के हाथ से पानी का ग्लास लिया और वहाँ सेहन में कुर्सी पर बैठ गए। अम्मी जान, ये तो बताएं कि चौकीदार का क्या मामला है? अब्बू जान: अरे भाई, वो चौकीदार नशे का आदी निकला। मोहल्लेदार तो सख्त नाराज़ थे। वो जमील भाई दरमियान में आ गए। उनके कोई रिश्तेदार मंशियात का इलाज के मरकज़ में काम करते हैं। उन्होंने ही समझाया कि मुख्तार का बुरा वक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी है। फ़ातिमा: अब्बा जान, ये मंशियात का क्या मतलब है? अब्बू जान: बेटी, ये नशे आवर चीज़ें होती हैं, इनका इस्तेमाल लोगों पर नशातारी कर देता है और वो किसी काम की नहीं रहती। फ़ातिमा: फिर इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? एहसन के लिए इंसाद मंशियात के इदारे में काम करती, इसलिए मंशियात के इदारे काम करते हैं जो मंशियात की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए इक़दामात करते हैं। इसके अलावा ऐसे इदारे भी कायम किए गए हैं जहाँ मंशियात के आदी अफराद का इलाज किया जाता है। माशरा मंशियात के बुरे असरात से बच सके। इसके अलावा इस बात की भी यकीन दहानी करने की पूरी कोशिश की जाती है कि मंशियात की तरसील और दस्तयाबी को नामुमकिन बनाया जा सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी अभी इस कोशिश को कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस लानत से छुटकारा हासिल करने का एक सेहतमंद माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फ़ातिमा: लेकिन मंशियात के आदी अफराद का माशरे पर बुरा असर किस तरह पड़ता है? एहसन: देखो फ़ातिमा, मंशियात का आदी फ़र्द वक्त
हर वक्त नशे में होता है, इस वजह से वो अपनी मामूलात और दूसरे काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। अब्बूजान, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस हालत में इंसान दुरुस्त और गलत में तमीज़ भी नहीं कर पाता। अपना नशा ख़रीदने के लिए चोरी करता है तो कभी डाके डालता है, कभी फेल भी कर देता है। वो खौफ और शर्म महसूस नहीं करता। इस तरह माशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं और इंसान अपनी मामूलात के मकामों में फ़ाइल अमल नहीं कर पाता। मंशियात के आदि इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। फ़ातिमा हैरत से, ये तो बहुत गलत बात है। अम्मी जान, हाँ बेटी, जिस माशरे में सब लोग अपने अपने हिस्से का काम अंजाम नहीं देते, वहाँ माशरा किसी भी तरक्की में नहीं जा सकता। एहसन कुछ सोचते हुए, अब्बूजान, फिर तो हमें इसकी ज़रूर पिटाई करनी चाहिए थी ताकि वो आइंदा के लिए ऐसे कामों से बाज रहे। अब्बूजान, नहीं बेटा, मारपीट से मसाइल हल के तलाश नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों से नफ़रत की बजाय हमदर्दी से पेश आना चाहिए और इन्हें बर वक्त इलाज करने की ज़रूरत होती है। वो लत से छुटकारा पा सकते हैं। अम्मी जान, हाँ, और दोबारा माशरे के लिए अपना किरदार अदा करने के काबिल भी हो सकते हैं। एहसन, लेकिन अब्बा जान, ऐसे लोगों को माशरे में अच्छी नज़र से तो नहीं देखा जा सकता। अब्बूजान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। ये एक हकीकत है कि ऐसे लोगों इस लत से छुटकारा से के बावजूद भी अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फ़ातिमा, तो फिर अब्बू, इनका क्या हल है? अब्बूजान, बेटी फ़ातिमा, इसके लिए ज़रूरी है कि माशरे के ज़िम्मेदार अफराद ऐसी तकरीबात का इनेकाद करें जिसमें लोगों को इस बात से आगाह किया जाए कि मंशियात कितनी बुरी लत है। हम सब मिलकर इसमें ख़िलाफ़ जंग लड़ने की ज़रूरत है। मंशियात के आदि अफराद जब इस लत से छुटकारा पा लेते हैं तो इससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए बल्कि इनको मुलाज़मत के मौके भी देने चाहिए। इलाज के बाद भी इनके से बातचीत का अमल जारी रखना चाहिए। इन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि इनके साथ दोस्ती और का रवैया भी अपनाना चाहिए। अम्मी जान, सर हिलाते हुए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एहसन, इसका मतलब है कि मंशियात बुरी है, लेकिन लिहाजा इससे नफ़रत की जाए, लेकिन मंशियात के आदि अफराद की मदद की जाए और इसके माशरे पर अच्छा असर पड़ सकता है। अब्बूजान, हाँ भाई, इसके हवाले से हम सब को अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना है। ठहरे और बताएं, मंशियात के आदि अफराद का माशरे में क्या असर पड़ता है?